हे एवरीवन, वेलकम बैक टू साइक 26। हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पार्ट 3 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें बचे हुए 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने के पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, टेट्राकोरिक कोरिलेशन इज बेस्ट वे टू कैलकुलेट कोरिलेशन व्हेन। तो इसका आंसर जो है वो बाय मिस्टेक गलत हो गया था। इसका एक्चुअल आंसर है व्हेन बोथ द वेरिएबल्स आर डाइकोटॉमस। जब दोनों वेरिएबल डाइकोटॉमस होंगे तब हम उसको टेट्राकोरिक बोलेंगे। अच्छा, डाइकोटॉमस भी दो तरीके से होता है, एक आर्टिफिशियल होता है एंड एक नेचुरल होता है। तो अगर नेचुरल डाइकोटॉमस है तब वो होगा पी कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो ऑप्शन है ही नहीं तो हम आर्टिफिशियल ही कंसिडर कर रहे हैं, जिसका आंसर हो जाएगा टेट्राकोरिक। अगर एक वेरिएबल कंटिन्यूस और दूसरा डाइकोटॉमस होगा तब वो पॉइंट सीरियल होगा। ये जो आंसर की है, आंसर की में एक्चुअली इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी ही दिया हुआ है। आई गेस वो इनकरेक्ट है, पर यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन 3 होगा। अब हम जाते हैं वापस से क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, हंटिंगटन्स कॉलेरा इज अ डैश डोमिनेंट डिसऑर्डर। ये क्या है? ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। जो नॉन 6 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसको हम ऑटोसोम कहते हैं, वहाँ पे जीन म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो डिजीज है, जो डिसऑर्डर है, वो हो जाता है। तो हियर ऑटोसोमल वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, द हार्मोन रिलीज्ड बाय पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है उसका क्या नाम है? मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन जो है इसका बहुत मेजर फंक्शन होता है स्लीप वेक साइकिल जो हमारी होती है उसमें। इसको हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं कभी कभी। कई जगह आपको इसके लिए स्लीप हार्मोन भी लिखा मिलेगा। सो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर मेलाटोनिन हो जाएगा। देन 103rd क्वेश्चन है, विच हाउ मच इज द वेट ऑफ पैनक्रियास। सो पैनक्रियास का वेट कितना होता है? थोड़ा वियर्ड क्वेश्चन है। आइडियल वेट इसका 70 to 100 ग्राम्स होता है, बट शायद आयोग को भी पता होगा कि थोड़ा वियर्ड क्वेश्चन है, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर दिया था। दिस क्वेश्चन वॉज डिलीटेड। देन क्वेश्चन 104 है, अनदर नेम ऑफ फोविया इज। फोविया जो कि हमारी कहाँ पे मिलता है? हमको आईज में मिलता है। उसका दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम जो है वो मैक्यूला है। फोविया इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्यूला। 105 क्वेश्चन नंबर है, जेदी एंड इट्स असिस्टेंट्स 2007 डिस्कवर्ड विच फोटो रिसेप्टर सेल। कौन सा फोटो रिसेप्टर सेल इन्होंने डिस्कवर किया? तो इन्होंने फोटो सेंसिटिव गैंग्लियन सेल्स जो हैं वो डिस्कवर किए। गैंग्लियन सेल्स होते हैं, एमाक्रीन सेल्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। उसमें जो फोटो सेंसिटिव गैंग्लियन सेल्स है, दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय देम। फिर क्वेश्चन नंबर 106 में आते हैं हम। रोहित इज फ्रिक्वेंटली बिरेटेड बाय हिज डोमिनियरिंग एम्प्लॉय। ठीक है, Rohit is too timid to confront his employer, but he takes out his frustration by mistreating his dog, children and wife. किसी का गुस्सा इंसान किसी और पे निकाल रहा है, ऐसे लोगों पे निकाल रहा है जो वापस इनको सुनाएंगे। ऐसी स्थिति बहुत कम ही हो सकती है। इस डिफेंस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी करेक्ट आंसर। Then, according to Sullivan, experience occurs in one or more of three modalities. ये तो इजी सा क्वेश्चन है। सुलिवान ने हमको पता है 3 तरीके के स्पीचेस दिए हैं, प्रोटोटैक्सिक, पैराटैक्सिक एंड सिंटैक्सिक। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए वुड बी राइट आंसर। अब यहाँ आर्कीटाइप्स लिखा हुआ है, आर्कीटाइप्स की बात किसने की है? कार्ल यंग ने की है, तो ये तो होगा नहीं, राइट? तो ये तो ऐसे ही चला जाएगा। इसकी बात फ्रॉइड ने की है, तो ये भी होगा नहीं, है ना? अगर आपको नहीं भी पता है तो एलिमिनेशन मेथड से, थ्रू एलिमिनेशन मेथड वी कैन डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 108, द टेंडेंसी टू एक्सप्लेन अदर्स एक्शन एज स्टेमिंग फ्रॉम डिस्पोजिशन। कि उसका नेचर, उसका इंटरनल जो भी एटीट्यूड है, नेचर है, वो ऐसा ही है। इवन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लियर सिचुएशनल कॉजेज। आप जब रास्ते से आ रहे थे तो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन आपके पास बाइक थी तो आप बहुत इजीली पहुंच गए। पर आपके साथ का जो भी को वर्कर है वो कार से आ रहा था। अब कार तो जाम में फंसी रहेगी, तो आपको पता है कि जो इंसान है लेट है वो क्यों आया है? ट्रैफिक की वजह से। पर उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो? आप बोल रहे हो कि उसकी तो आदत ही है लेट आने की, तो आप डिस्पोजिशनल फैक्टर्स को ब्लेम कर रहे हो। ये कौन सा बायस है? दिस इज कॉल्ड एज करिस्पॉन्डेंस बायस। दिस इज कॉल्ड एज करिस्पॉन्डेंस बायस।
हेलो इफेक्ट क्या होता है? हेलो इफेक्ट होता है जब आप किसी एक इंसान के एक पॉजिटिव फीचर ले लेते हो। कोई इंसान है जो बहुत सुंदर दिख रहा है, इसलिए आप समझ रहे हो वो इंटेलिजेंट भी है। ठीक है। इसका ऑपोजिट होता है हॉर्न इफेक्ट। आप एक इंसान है उसको देख रहे हो, आप देख रहे हो कि उसके परसेंट कम आए हैं, तो आप क्या कंक्लूड कर ले रहे हो कि वो दिल का भी साफ नहीं है, वो बुरा ही है। तो एक एक जो बुरा फीचर है उसके बेसिस पे आपने उसकी पूरी पर्सनालिटी को नेगेटिव एसेस कर लिया। ये कौन सा है? ये हॉर्न इफेक्ट है, हेलो इफेक्ट का ऑपोजिट। Coming to question number 109, which of the following statements about environmental influences on personality is true? Environmental factor have no effect on personality, ऐसा है क्या? नहीं। ओनली बायोलॉजिकल फैक्टर, सिर्फ जेनेटिक फैक्टर या बायोलॉजिकल फैक्टर्स पर्सनालिटी डिटरमाइन करते हैं, ऐसा भी नहीं है। दोनों हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट शेप्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये बात तो सही है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ लिख रहे हैं कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आर नेग्लिजिबल इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 110, चिल्ड्रंस ए परसेप्शन टेस्ट, जो जिसको हम क्या कहते हैं, CAT, जैसे थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट है, उसी का जो चिल्ड्रन वर्जन है उसको हम CAT कहते हैं। इट वॉज स्पेशली डिजाइन फॉर यूज बिटवीन द एजेस ऑफ, किस एज के बच्चों के लिए है? 3 to 10 years के। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन 111 क्वेश्चन है टाइप डी, डिस्ट्रेस बिहेवियर विच इज लिंक टू कोरोनरी डिजीज इंक्लूड। जिनकी टाइप डी पर्सनालिटी होती है उनकी कैसी पर्सनालिटी होती है? वो इनसिक्योर होते हैं, हमेशा इनसिक्योरिटी होती है, उनमें एंजाइटी होती है, नेगेटिव आउटलुक होता है, सही है। फीलिंग ड्रिवन होते हैं क्या? नहीं। तो ए बी एंड सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 112 है, प्राइमरी प्रिवेंशन इज ओरिएंटेड टू अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन, ऐसा है क्या? नहीं। ये इन्होंने किसकी डेफिनेशन दे दी है? सेकेंडरी की। सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, कुछ चीज़ होने के पहले ही वो प्रिवेंट करने पे फोकस करते हैं हम, तो ये जो है वो इनकरेक्ट हो गया। टर्शरी प्रिवेंशन लीड्स टू स्पीडी रिकवरी एंड रिडक्शन ऑफ रिलैप्स रिस्क, मतलब एक बार हो गई चीज़ दोबारा वो रिलैप्स ना हो, उस चीज़ के रिडक्शन पे काम करती है, ये चीज़ सही है। तो ए हमारा फॉल्स हो जाएगा और आर जो है रीजन जो है वो ट्रू हो जाएगा। दिस वुड बी आर करेक्ट आंसर। मैच द लिस्ट, ये क्वेश्चन जो था ये भी डिलीट कर दिया था। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो डिलीटेड, एरर्स थे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। टेलर एंड कलीग्स, ये भी असर्शन एंड रीजनिंग है। टेलर एंड कलीग फाउंड दैट females do not experience fight or flight response, rather they experience a tend and befriend response। ये एकदम सही बात है। जो टेलर एंड कलीग्स थे उन्होंने क्या बताया था कि फाइट एंड फ्लाइट तो होता है, नॉर्मल रिस्पॉन्स है, बट टेंड एंड befriend response इसका मतलब है कि हमको अपने ऑफस्प्रिंग पे ज़्यादा फोकस करना है और उनको बचाने के लिए वो सोशल सपोर्ट जो है befriend सीख करती है, तो ये सही है। फिर रीजन है इन स्ट्रेस फीमेल्स डू नॉट बॉदर फॉर द सेफ्टी ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट दे सेड। तो यहाँ पे असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन सी वुड बी आर करेक्ट आंसर। Question 115 है happy persons can be characterized as, happy person, who are happy people, they have high self esteem, yes, they have firm self control, yes, they are optimistic, obviously, they are in general introverts, no, this is completely false, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन ए बी एंड सी वुड बी अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्केल्स ऑफ वेशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ब्लॉक डिजाइन तो है, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन भी है, अर्थमेटिक भी है, लॉजिकल मेमोरी इसका सब स्केल का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए बी एंड डी हमारे सही ऑप्शन हो जाएंगे, विच इज ऑप्शन नंबर सी। देन मैच द फॉलोइंग है, हमको बताना है किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है। सबसे पहले तो हमको वेशलर दिख गया, वेशलर का हमको पता है DIQ, डेविएशन IQ की बात किसने की है? वेशलर ने। तो सी का 2 हो जाएगा। सी का 2 इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो ये दो तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। उसके बाद स्टर्न ने IQ का कॉन्सेप्ट दिया था, ये भी हमें पता है। मेंटल टेस्ट जो है वो कटेल ने दिया था और बेनेट ने मेंटल एज दी थी। सो 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर बी हमारे सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 118 है, गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्चुअली अपीयर्स टू बी मोर क्लोज टू। गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कौन सी है? थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जिसमें उन्होंने 7 मेंटल एबिलिटीज की बात की है। ये गिलफोर्ड की थ्योरी से कैसे अलाइन होती है? क्योंकि गिलफोर्ड की थ्योरी ने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल दिया था, जिसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट्स की बात की थी, ऑपरेशन की बात की थी, एंड ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट प्रोडक्ट, जिसके अंदर अलग अलग डायमेंशंस थे। सो यहाँ पे ऑप्शन सी वुड बी अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 है, क्रिएटिविटी हैज बीन कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन्ड एज। क्रिएटिविटी को 4 P से we know creativity as 4 P. First one is product, this is correct. Second is process, this is correct. Third is person. Fourth perseverance नहीं है. Fourth is press, which is environment. Okay, so यहाँ पे हमारे ऑप्शन A, B and C जो है वो करेक्ट हो जाएंगे. According to Fiedler's contingency model of leadership, the following is not found in situational favorableness empirically. तो किस किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है इसमें? डिग्री ऑफ टास्क स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, लीडर मेंबर रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है, लीडर्स पोजीशन ऑफ पावर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. हमको स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है. So this would be our right answer. Then regarding the small group communication, which of the following is appropriate?
चेन होता है मतलब सीक्वेंशियल होता है, एक इंसान से दूसरा बताता है, दूसरा उसको तीसरे को बताता है, तीसरा उसको फोर्थ पर्सन को बताता है, ऐसे करके हमारा कम्युनिकेशन जो है चलता है। इसमें स्पीड मॉडरेट होती है, ये सही है। एक्यूरेसी हाई होती है, दिस इज ऑल्सो राइट। और इसमें एक और चीज़ क्या होती है कि मेंबर सेटिस्फेक्शन जो होता है वो लो होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, सो दैट इज़ लो। ठीक है, ये दोनों तो सही है, तो ये हमारा आई गेस सही आंसर हो जाएगा। व्हील में स्पीड मॉडरेट होती है एंड एक्यूरेसी हाई होती है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चेन में मेंबर सेटिस्फेक्शन इज हाई, नो, लो होता है, अभी बताया आपको यहाँ पे लो होता है। व्हील में मेंबर सेटिस्फेक्शन इज हाई बट एक्यूरेसी इज ऑल्सो हाई, नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए ही जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमिंग टू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड अजम्पशन फॉर एम्प्लॉय सोशलाइजेशन। एम्प्लॉय सोशलाइजेशन के लिए कौन सा अजम्पशन सही नहीं है? न्यू मेंबर सफर फ्रॉम एनजाइटी, ये बात तो सही है। एक जो मेंबर है, एक एम्प्लॉय जो है वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जब स्विच करता है तो ऑब्वियसली उसका जो एक ग्रुप होता है उससे वो बाहर हो जाता है और नए ग्रुप के साथ वापस अडाप्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो एनजाइटी होती है। हेल्प्स एम्प्लॉय टू लर्न ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, हाँ अगर हमारे पास एक ग्रुप होगा तो हमको हेल्प मिलेगी ही। इट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी, ये बात भी सही है, उसकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी। अगर सोशलाइजेशन होगा उसकी सोशल लाइफ अच्छी रहेगी। इट हेल्प्स एम्प्लॉय टू चूज अ डोमिनेंट इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नहीं ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है, ये सही आंसर हो जाएगा फिर। The tendency to underestimate the influence of external factors and overestimate the influence of internal factors while making judgments about the behavior of other. Definition है ये, किसकी डेफिनेशन है? फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर की डेफिनेशन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ऑप्शन में, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होता है? सबसे पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं, यही फर्स्ट हो जाएगा। इंटरव्यू होता है हमारा, इंटरव्यू के बाद क्या होता है? बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन वो लोग करते हैं, ठीक है। देन क्या होगा? फिजिकल मेंटल एग्जामिनेशन होगा और लास्ट में हमको जॉब ऑफर मिलेगी। तो 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। Coming to question 131, which of the following is a cognitive symptom? Cognitive मतलब ऐसी चीज़ जिसमें mental problem हो, बहुत ज़्यादा thinking की problem हो, है ना? तो कौन सा है? एंजाइटी डिसऑर्डर का कौन सा है ऐसा सिम्टम? फीलिंग टेंशन, मसल टेंशन नहीं, अवॉइडेंस ऑफ फियर्ड सिचुएशन नहीं, वरीसम थॉट्स एंड अ सेंस ऑफ इनएबिलिटी टू कोप, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मेजर थिंकिंग प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे सिर्फ अगर टेंशन लिखते तब ये हो सकता था, पर ये फीलिंग टेंशन है, दिस इज नॉट कॉग्निटिव पार्ट, दिस इज अफेक्टिव पार्ट, फीलिंग पार्ट। Which viewpoint of anxiety disorder claims that anxious people tend to preferentially allocate their attention towards threatening cues when both threat and non-threat cues are present in the environment? उनका दिमाग जो है वो ज़्यादातर कहाँ जा रहा है? थ्रेटनिंग क्यूज में। ये किस में होता है? दिमाग जा रहा है ना, अगेन थॉट प्रोसेस की प्रॉब्लम है, थॉट प्रोसेस की प्रॉब्लम किस में होती है? कॉग्निटिव व्यू पॉइंट में, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोमैटिक सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का ऐसा सिम्टम जो सोमैटिक है, जो बायोलॉजिकल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो कौन सा है? लैक ऑफ ड्राइव नहीं, सैडनेस नो, नेगेटिव थिंकिंग अबाउट सेल्फ, ये थिंकिंग पार्ट कॉग्निटिव पार्ट हो गया। सोमैटिक कौन सा हो जाएगा? वेट लॉस और गेन, जब अचानक से हमारा वेट बढ़ने लगता है या घटने लगता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओपाइट, नॉट एन ओपाइट होना चाहिए था, कौन सा नहीं है? अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल इज नॉट ओपाइट। मॉर्फिन, हेरोइन एंड ओपियम, ये सब तो राइट हैं। क्वेश्चन 135, अल्कोहल एमनेस्टिक डिसऑर्डर वाज फर्स्टली डिस्क्राइब्ड बाय, किसने किया था? कॉर्सकॉफ ने किया था। कॉर्सकॉफ के नाम से एक डिसऑर्डर भी है ना, एक सिम्टम है, ओके, सिंड्रोम है एक। देन इंटेंसिटी इज डैश ऑफ द साउंड वेव्स, इंटेंसिटी क्या है साउंड वेव्स की? Intensity is amplitude of sound waves. It is the amplitude of sound waves. Then cold receptors are about dash times more than heat receptors in the skin. Yeah, 6 times. 6 times ज़्यादा होते हैं. In Indian context, integral psychology was inspired by the
इंटीग्रल विजन ऑफ किसकी, जो औरोबिंदो, औरोबिंदो ये इजी है, औरोबिंदो के बारे में तो हम सब पढ़ते ही हैं, महर्षि औरोबिंदो। द फेमस इंडियन बॉर्न साइकोलॉजिस्ट ट्रेंड इन साइकोएनालिसिस अंडर एरिक एरिक्सन, कौन है ये? ही वॉज सुधीर कक्कर। ओके, then next is the age old philosophical question, who am I called as called as dash in Sanskrit, क्या कहते हैं इसको? इसको कोहम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कोहम। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कोहम। Which of the following statement is not true regarding the experiment? The independent variables are manipulated, ऐसा तो होता है ना, IV को हम manipulate करते हैं to see the effect on DV. The dependent variable is only measured, ये भी सही है। Extraneous variable has effect on independent variable, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये कंट्रोल सेटिंग में करते हैं, तो ये हमारा सही होना जाना चाहिए। मैनिपुलेशन इज नॉट पॉसिबल, इट कैन ऑल्सो बी डन बाय सिलेक्शन, नहीं। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें नॉट पूछा है। द करेक्ट स्टेप्स इन एनी साइंटिफिक रिसर्च आर, रिसर्च में सबसे करेक्ट स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे मतलब हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर हम हाइपोथेसिस बनाएंगे कि डेटा कलेक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे? हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस बनने के बाद हम क्या करेंगे? डेटा कलेक्शन करेंगे, और फिर हम लास्ट में पता करेंगे कि हमारा सही है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा? सी ए, सी ए इधर है, उसके बाद बी टी, सो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Coming to question 143, hypothesis testing procedure that examines how well an observed frequency distribution of a normal variable fits some expected pattern of frequency। यहाँ पे expected और observed frequency अलग अलग होती है, ये किस में होता है? chi square टेस्ट में होता है। ओके, द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन 3x4 डिजाइन विल बी, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3x4 डिजाइन में कितने होंगे? 12 ग्रुप्स होंगे ना, सो 12 वुड बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन, इसमें हमको साइन नहीं देखने होते हैं, वेदर इट वुड बी पॉजिटिव, वेदर इट वुड बी नेगेटिव, ये हमको क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। हमको बस देखना है कि वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी दिख रही है? 0.8 की, तो इसी का स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। द टेंडेंसी टू परसीव ऑब्जेक्ट्स ऑफ फिगर्स एज एग्जिस्टिंग ऑन बैकग्राउंड, इसको क्या कहते हैं? इजी, फिगर ग्राउंड, फिगर ग्राउंड परसेप्शन होता है ना। ओके, देन क्वेश्चन 147 है, द मोनोक्यूलर क्यूज ऑफ द डेप्थ परसेप्शन आर ऑफन रेफर्ड टू एज, क्या कहते हैं इसको? पिक्टोरियल क्यूज कहते हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज पिक्टोरियल क्यूज। द रोटेशन ऑफ टू आईज इन द सॉकेट्स टू फोकस ऑन वन सिंगल ऑब्जेक्ट, इसको क्या कहते हैं? इसको कन्वर्जेंस कहते हैं, दोनों आईज, दिस इज वन आई, दिस इज टू आई, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऐसे करके देख रही हैं, दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंस, यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। देन लास्ट टू क्वेश्चंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज पार्ट ऑफ फेमस एक्सपेरिमेंट ऑन कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी में क्या यूज करते करा है हमने? ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। ओके, ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट के लिए एक डार्क रूम में हमने लाइट जलाई थी, और फिर हमने बोला था कि कहाँ पे दिख रही है वो लाइट, वो लेजर, ठीक है, दैट वाज ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। Then last question for today is the learning that could occur without reinforcement of particular response, इसको क्या कहते हैं? इसको latent learning कहते हैं, this is also called as hidden learning। यहाँ पे हमारे 150 क्वेश्चंस जो हैं टोटल MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के कंप्लीट हो जाते हैं।